गुड इवनिंग बच्चों। चलो फिर बच्चों हम लोग आगे शुरू करें। बच्चों चलो देखो, हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे। अच्छा, आवाज क्लियर है बच्चों? बस Yes, इतना बता sir. दो। Yes, ठीक है, sir. चलो चलो फिर ओके 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 चलो। अच्छा, जैसे हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स और ये सब पढ़ लिया था हम लोगों ने कल। अच्छा, एरोमेटिसिटी हम लोगों ने पढ़ी थी। एरोमेटिसिटी के लिए आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर्स और ऐसा कुछ होना चाहिए। देखो बच्चों, ठीक है, कि जो कंडीशन है उसमें साइक्लिक, प्लेनर, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, फॉलो हकेर रूल, ये होना चाहिए। देखो बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस किए थे तो उसमें से एक एक्सेप्शनल केस वाला स्ट्रक्चर था जिसके बेस पर हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। देखो कि वो एरोमेटिक होना चाहिए, नॉन उसमें होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता, ठीक है। और वो प्लेनर होना चाहिए लेकिन नहीं होता प्लेनर, क्योंकि उसका शेप जो होता है वो टब लाइक शेप होता है। उसके बेस पर वो डिस्कशन नहीं कर पाते। अच्छा, इसके बाद फिर आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो उसके बाद कुछ चीजें हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि जब भी कभी हम लोग हाइड्रोकार्बन को अगर हमें बनाना है तो कैसे हम लोग बनाएंगे बच्चों। देखो, तो नॉर्मली ये पता किया गया कि साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एथाइन और एरोमेटाइजेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, ये सब नॉर्मली जिसके बेस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, ठीक है, क्लियर। अब देखो, फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल से हम लोग ये डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अच्छा बच्चों, आप लोग पास वो जो इनकरेक्ट करेक्ट सिलेबस मॉडिफाइड आ गया था वो आ गया था ना तान्या बच्चे? ये इन No, जो sir. अभी नहीं आया. नहीं तो ये जैसे आज क्लास की सुबह शाम को 7 बजे की थी, फिर अचानक ये 4 से 5:30 लग गई, तो ये मॉडिफाइड शेड्यूल आ गया था ना आपके हाँ पास? सर, शेड्यूल आ गया था. हाँ, तो फिर ये बच्चे फिर हो सकता है कि कैसे नहीं हो पा रहा। तो ठीक है, ओके चलो देखते हैं हम लोग। सब इंजॉय कर रहे होंगे आज। देखो, उसके बाद फिर जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन, टोलुइन, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं नॉर्मली, बीएससी वगैरह, ये सब हम लोग पढ़ लेते थे। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स ईएसआर रिएक्शन शो करते हैं बच्चों। कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? ईएसआर। कौन सी बच्चों, बोलो? ईएसआर। हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड जनरली शो, एरोमेटिक कंपाउंड, कंपाउंड में कंपाउंड मतलब बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव जनरली शो जनरली बाबू शो करते हैं बच्चों, वो शो करते हैं जनरली शो ईएसआर। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, जब भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है तो इसका मतलब हो गया कि वो इलेक्ट्रोफाइल वहां से हटेगा, और जब इलेक्ट्रोफाइल हटेगा तो फिर कोई न्यूक्लियोफाइल उस जगह पे आएगा। देखो, कोई इलेक्ट्रोफाइल ही उस जगह पे आएगा, सॉरी, कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल ही उस जगह को पूर्ति करेगा। Yes, sir. ठीक है ना? जैसे Sir. कल हमने आपको समझाया था कि कभी कोई न्यूक्लियोफाइल हटता है तो होता है, बिल्कुल वैसे ही जब भी कभी हम लोग Yes, sir. तो इसमें बेंजीन उनके, अब देखो इसमें बच्चों 7-8 एग्जांपल्स हैं जो पूरी पूरी केमिस्ट्री में 12 की पूरी उसमें आते हैं। देखो, जैसे फर्स्ट एक होता है हेलोजिनेशन। देखो बच्चों, हेलोजिनेशन। अच्छा, जब हेलोजिनेशन पढ़ते हैं हम लोग, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, जनरली मान लो ये मान रहे हैं हम लोग, बेंजीन, टोलुइन सब पढ़ते हैं, ठीक। ऐसे एक फिर पढ़ते हैं हम लोग नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। देखो बच्चों, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन।
ऐसी एक पढ़ते हैं सल्फोनेशन। देखो बच्चों, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। देखो ऐसे सब चीजें हम लोग पढ़नी पड़ती हैं। गुड इवनिंग ऐसे सर। कुछ वेरी गुड इवनिंग बच्चों, लेट हो गए गुड आज आप इवनिंग लोग। सर। सर वेरी लेट गुड नहीं, इवनिंग। अभी अभी जस्ट सर अभी क्लास हम लोगों की छुट्टी क्लास है। एंड हुआ। अच्छा, तभी हम सोच रहे थे कि हो सकता है मॉडिफाइड शेड्यूल ना पहुंचा हो, तभी तान्या से पूछ रहे थे हम बार बार नहीं कि वो सर, लोग आ गए थे। अभी अभी जस्ट आए। अभी अभी तो जस्ट सर से बोल के आए। ओके चलो चलो, हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू थैंक यू ईयर। बच्चे, विश यू सेम, मतलब हैप्पी विश न्यू यू ईयर हैप्पी, और बहुत सारी खुशियां, इस बार सेलेक्ट हो जाओ सबके सब, ढेर सारा आशीर्वाद है, खूब मस्ती करो, खूब थैंक यू पढ़ाई सर। करो। चलो थैंक यू सर। अच्छा, हम अभी पूछ रहे थे बार बार, तो वो बोल रहे थे कि शायद वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से शायद वो क्लास शायद कुछ पेंडिंग हो रही थी, तो इसलिए शायद। नहीं नहीं सर, क्लास अभी अभी छूटा है। वो अभी छूटी है क्लास। अच्छा चल ठीक है। देखो अब देखो, अभी हमने बस यही पढ़ाना शुरू किया, अभी बस वो थोड़ा सा रिवीजन कर रहे थे कि एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों, जो बेंजीन या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, वो जनरली ईएसआर शो करते हैं। कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? ईएसआर। ईएसआर का मतलब होता है बच्चों, ईएसआर का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, राइट। एक इलेक्ट्रोफाइल उस जगह को छोड़ेगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह को फिल कर देगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अब बच्चों इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। एक आती है बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये भी बच्चों दो टाइप की डिस्कस होती है, एक होती है एल्काइलेशन और एक होती है बच्चों एसाइलेशन। देखो एक होती है एसाइलेशन, एक होती है एल्काइलेशन, एक होती है एसाइलेशन। चलो देखते हैं अभी आगे। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें गटरमान या गटरमैन कोच रिएक्शन, और एक डिस्कस करते हैं गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। अब देखना जरा बच्चों, जब इनको हम लोग पढ़ते हैं, इतनी रिएक्शन हम लोग को पढ़नी है बेंजीन में, ध्यान से देखना। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। एक तरीके से देखा जाए तो हेलोजिनेशन में आता है ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन वगैरह, ठीक है ना। तो इसमें दो ही चीज पढ़ते हैं, ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन। तो दो ये हो गई। हाँ क्या हो गया सर, एक मिनट स्लाइड ऊपर कर दीजिए। उस ऊपर कुछ नहीं लिखा था हमने बच्चे, वो जो लास्ट का लिखा हुआ था ना वही है, जो कल लिखा था ना लोगों ने, वही है। देखो हमने थोड़ा रिवाइज किया था, बस हमने कहा बाई चांस हो सकता है आप लोग धीमे धीमे पता ना चला हो कैसे आ रहे हो, तो इसलिए। ओके सर। हाँ बस अभी यहीं से स्टार्ट किया, डोंट वरी। देखो सर, अच्छा, इसको ध्यान से देखना बच्चों, अब 10 मिनट शांत होकर सुनना बच्चों। हाँ बच्चे, सर, हाँ 10 मिनट शांत होकर सुनना बस जीतू। हाँ हाँ बोलो बोलो, कुछ कह रहे थे? सर कितना पढ़ा दिया सर आपने? अरे बेटा बस अभी यही से शुरू किया, देखो ये बस ये देखो ये बस ठीक है, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। अब थोड़ी देर 10 मिनट शांत रहना एकदम, हम अपनी सब चीजें जो है वो यही बोल देंगे, ध्यान से सुनना बस खाली। देखो फिर अभी इसको हम पूरा मैकेनिज्म से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसका एक माइंड मेकअप बनाने, उसका एटमॉस्फेयर बना दे, ताकि आपको लगे अच्छा ऐसा कुछ पढ़ने जा रहे हैं हम। देखो जैसे हमने आपसे बोला, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन या उसके डेरिवेटिव होते हैं, जनरली ईएसआर शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल हटेगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल उस पर आएगा। अब जो ये रिएक्शंस हैं वो बेंजीन और उनके डेरिवेटिव्स में होती हैं। जब हम आईयूपीएसी पढ़ते हैं तो हम लोग को बताया जाता है बेंजीन और उनके डेरिवेटिव्स लगभग 8 हैं जो हमारे सिलेबस में है, और भी बहुत सारे हैं, 8 हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि टोलुइन, एक एच को हटाओ, CH3 लगा दो टोलिन, OH लगा दो फिनॉल, CHO लगा दो बेंजल्डिहाइड, और COOH लगा दो बेंजोइक एसिड, और क्या कहते हैं NO2 लगा दो नाइट्रोबेंजीन, NH2 लगा दो एनिलीन, Cl लगा दो क्लोरोबेंजीन, Br लगा दो ब्रोमोबेंजीन, CN लगा दो बेंजोनाइट्राइल, ऐसे करके SO3H लगा दो तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ऐसे 8-9 होते हैं। तो वो कहते हैं कि बेंजीन और उनके डेरिवेटिव जो होते हैं जनरली, मतलब अगर 100 रिएक्शन पढ़ोगे तो 90 रिएक्शंस वो ईएसआर शो करते हैं, 90 रिएक्शन ईएसआर होती है। अच्छा ठीक है, तो इनका मैकेनिज्म का प्रोसेस एक जैसा है बिल्कुल, केवल स्ट्रक्चर को देखकर बाकी चीजें चेंज होती हैं, अदरवाइज पूरा पैटर्न एक जैसा है।
जैसे वहां हम लोगों ने पढ़ा था फ्री रेडिकल 3 स्टेप में होती है, तो ऐसे ये जितने स्टेप में होंगी सबके लिए वैसी ही रहेंगी। जैसे वहां पर हम लोग पढ़ते थे एक इनिशिएशन, फिर प्रोपेगेशन, फिर टर्मिनेशन, ऐसे इनमें जो स्टेप्स होंगे वही सब बनेंगे, बस केवल कंपाउंड जो होगा वो चेंज होता रहेगा बस। ठीक, तो अभी हम बेंजीन के बारे में देख रहे हैं। जैसे हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो बेंजीन और टॉलिन पढ़ेंगे। तो जैसे ये देखो हेलोजिनेशन और बेंजीन होता है। हेलोजिनेशन में जैसे क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। तो जनरली आयोडीनेशन डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो रिवर्सिबल टाइप का होता है, ज्यादा वो नहीं। ब्रीफली हम पढ़ेंगे क्लोरिनेशन और थोड़ा सा ब्रोमिनेशन बस। दूसरा है नाइट्रेशन कि NO2 ग्रुप लेके आए उसमें। फिर है सल्फोनेशन, SO3H ग्रुप लेके आए उसमें। फिर है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब हो गया कि एल्काइल ग्रुप उसमें ऐड होगा, R है ना। और एसाइलेशन का मतलब हो गया RCO ग्रुप ऐड होगा। मतलब जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो Cl क्लोरिनेशन करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे, इसको करेंगे तो NO2 ये करेंगे, इसको करेंगे तो SO3H। हाँ वेट, और जब इसको डिस्कस करेंगे SO3H, इसको जब डिस्कस करेंगे तो R ऐड करेंगे, इसको करेंगे तो RCO ऐड करेंगे। यस गुड। और जब इसको डिस्कस करेंगे तो ये एक स्पेशल टाइप के प्रोसेस है, CHO ऐड करेंगे इसमें। और इसको जब करेंगे तो CHO फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करके होगा। देखो ये ऐसे होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि जो ये रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्चुअली ये 8 नहीं, एक तरीके से देखो तो 70 रिएक्शंस है, 72 रिएक्शंस के आसपास है। क्योंकि आपने पढ़ा बेंजीन के डेरिवेटिव्स करीब 8 होते हैं, 8 × 8 64, और 8 बेंजीन की पढ़ेंगे हम लोग। देखो 72 के आसपास रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। उसके बेस पर समझ गए, उसके बेस पर हम लोग डिस्कस करेंगे ये। अच्छा, चूंकि अभी हम पढ़ रहे हैं सर ESR का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, तो इसका मतलब जो करेगा वो सर आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल। मैं लगा मेरा नेटवर्क वीक हो गया। मेरे को भी लगा था पहले। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज चिपक गई आपकी सर। सर आवाज नहीं आ रही है। डाटा खत्म। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हमारे यहाँ ब्रेक हो रही है, मेरे यहाँ तो आ ही नहीं रही है। मेरे पास भी नहीं आ रही। ब्रेक हो गई थी। Here is the host now. ऑनलाइन ब्रेक भी आ रही है, मैं तो आ भी नहीं रही। रिया होस्ट बने। शाम में ना ये प्रॉब्लम नहीं रहती है, दिन में प्रॉब्लम हो जाती है। वो ये 4-5 बजे करीब में ना सर का डेटा प्रॉब्लम। अरे अमित सर की क्लास में ये जनरली यही प्रॉब्लम रहती है। शाम वाले में नहीं रहती, जो 2-3 दिन से शाम को हो रही थी तो नहीं हो रही थी। देखो इधर बच्चों, अब क्लियर है? यस सर, आ रही है, अब आ रही है। हाँ वो एक्चुअली वो क्या कहते हैं, कभी कभी वैसा हो जाता है ना, तो एकदम से वो कभी इसको कट करके फिर से करे तो देखो आ जाती है। देखो नहीं आया तो बता देना, वैसे तो वो नहीं होगा। ठीक, अच्छा तो ये ठीक है, इतना बढ़िया ESR। तो ESR में जितने भी इलेक्ट्रोफाइल आएंगे वो सब प्लस वाले आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक होगा क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन, इस टाइप का पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले कभी वो जब भी रिएक्शन डिस्कस करता है, ठीक है, वो हमसे पूछता है इसका कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, तो हम सिंपल एक रिएक्शन पढ़ना शुरू करें। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले रहे हैं बच्चों हम लोग, हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन में भी, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजिनेशन में भी स्पेशली ले रहे हैं क्लोरिनेशन। देखो क्लोरिनेशन, देखो ये। अच्छा, जब इसको डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं, बेंजीन जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ, यस गुड, यस गुड। ये देखो, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ बन जाता है बच्चों, देखो Cl, ठीक है। अब इसमें अगर वो पहला क्वेश्चन पूछता है कि इस पूरी रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बना जो बेंजीन पे अटैक किया, तो आप अगर मैकेनिज्म नहीं भी जानते हो
तो भी आप केवल देखो सीन करो, यहां से क्या हटा और कौन इस पर अटैच हुआ, देखो हाइड्रोजन हटा और हाइड्रोजन हटा और क्लोरीन ऐड हुआ। यस, ये देखो Cl प्लस, और बच्चों Cl प्लस को हम लोग बोलते हैं क्लोरीनियम आयन। क्या बोलते हैं? क्लोरीनियम आयन। हाँ, ये ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है Cl प्लस ना लिख के वो ऐसे बोलता है कि नाम दे देता है ऐसे कि क्लोरो आयन और ऐसे आयन ऐसे करे। इसका नाम होता है बच्चों, क्या नाम होता है इसका? अपने आप को म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो बच्चे, देखो। तो ये क्लोरीनियम आयन। दूसरा, अगर हम ब्रोमिनेशन करें तो कौन सा अटैच करेगा? फटाफट बोलो, इलेक्ट्रोफाइल। Br प्लस, ब्रोमीनियम। हाँ, नाम बोलो, नाम ब्रोमीनियम आयन। अगर हम आपसे बोले नाइट्रेशन, अगर हम आपसे कह रहे हैं नाइट्रेशन कर रहे हैं तो बताओ कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेगा? नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन। अगर हम सल्फोनेशन कर रहे हैं तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा? सल्फोनियम आयन। हाँ, ये SO3 पहले अटैच करता है, ध्यान कर लेना। फर्स्ट SO3 को प्रायोरिटी दोगे आप, फिर अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप SO3H को कियोगे, अदरवाइज फर्स्ट आप SO3 को प्रायोरिटी दोगे बच्चों, ठीक है। और फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में R प्लस जाता है और फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन में RCO प्लस जाता है, और ये हो जाता है गटरमान कोच रिएक्शन। फॉर्माइलेशन एक तरीके से होता है, ये तो अभी आगे बताएंगे, देखो ठीक। अब देखो, तो जैसे हमने ये कहा हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरीनेशन है, बेंजीन प्लस Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, इसकी प्रेजेंस में ये बनता है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों। देखो मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे है? AlCl4 माइनस क्लोरीन क्लोरीन, हाँ देखो AlCl3 जब रिएक्शन करता है तो बच्चों आपने पढ़ रखा है कि सर ये जो AlCl3 है ये लुईस एसिड है, याद करो, लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्युमिनियम पर। हाँ, तो ये क्या करता है? इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करता है, इसकी प्रेजेंस में ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है और ये नेगेटिव पार्ट को अपनी ओर ले लेता है, तो CS प्लस और AlCl4 माइनस बन जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द ESR रिएक्शन जो एनहाइड्रस ZnCl2 एनहाइड्रस AlCl3 वगैरह यूज करते हैं, जो हम लुईस एसिड यूज करते हैं, लुईस एसिड जो यूज करते हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंजमेंट होता है? तो अगर आप यहां पर हाइब्रिडेशन देखो तो sp2 होगी बच्चों, और यहां पर देखो तो sp3 होगी। देखो ये चेंज होता है। दूसरा, वो कहता है कि एनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या है, ये कैसे एक्ट करता है? तो एक्ट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में, प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करता है बच्चों। देखो जब पहला स्टेप पढ़ा जाता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो जो इलेक्ट्रोफाइल को क्रिएट करता है वो लुईस एसिड करता है। क्यों? क्योंकि लुईस एसिड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो Cl नेगेटिव को अपने पास ले लेता है, तो अपने आप इलेक्ट्रोफाइल बचता है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल बचा तो यही फिर बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो नेक्स्ट फिर हम करते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। तो इसका जो सेकेंड स्टेप होता है, जब इसको सेकेंड स्टेप में पढ़ते हैं बच्चों, सेकेंड स्टेप, तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। देखो बेंजीन रिंग, इस पे अटैक करते हैं देखो बच्चों इसमें, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, देखो ठीक। अच्छा, इसके बाद जब फर्दर हम डिस्कशन करते हैं तो अब इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करेगा। तो जरा देखना, आपने कहा कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसके पास ये डबल बॉन्ड है, आपने कहा कैसे भी ब्रेक कर दो अभी, और इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। देखो Cl+, ये धीमे धीमे अटैक करता है क्योंकि ये देखो न्यूट्रल पार्ट है, और न्यूट्रल पार्ट मोर रिएक्टिव होता है, मोर स्टेबल होता है, सॉरी मोर स्टेबल होता है, तो जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, तो धीमे धीमे ये इस पे अटैक करता है। जब अटैक करता है तो यहाँ पर देखना क्या होगा, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की जगह फिल कर देता है, और यहाँ पर ये बनता है देखो पॉजिटिव। कार्बन पर पॉजिटिव साइन जब आता है तो उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। लेकिन ये कार्बोकैटायन उस टाइप का नहीं होता, तो इसको बोला जाता है एरीनियम आयन, एरीनियम आयन, क्योंकि एरीन से बनता है, मतलब एरीन्स बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बच्चों। क्योंकि अगर हम इसको देखें ध्यान से देखें तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो प्लस साइन यहां आ जाएगा, बॉन्ड इधर आ जाएगा। देखो अगर और बनाएं
तो प्लस साइन इधर आ जाएगा और बॉन्ड इधर आ जाएगा। देखो, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? देखो ऐसे डैश 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 प्लस साइन और यहाँ सीएल लगता है। हाँ या ना बताओ, ऐसा स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है बच्चों? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो तभी इसको एक नाम और बोलते हैं बच्चों, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बच्चों इस इंटरमीडिएट को जिसको कार्बोकैटायन कह रहे हैं उसको एरेनियम आयन कहा जाता है, या कभी कभी क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर कभी उसने बोल दिया सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ओके कोई बात नहीं, ये स्लो स्टेप होता है। और आपने पढ़ा है जो स्लो स्टेप होता है बच्चों वो आरडीएस होता है। आरडीएस का मतलब क्या होता है बच्चों? Rate RDS determining मतलब? step. यस, वेरी गुड, शाबाश। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये रेट को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। खैर कोई बात नहीं। फिर तीसरा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि सर कोई भी कार्बोकैटायन अगर बना तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा तो होती नहीं है, वो मोर रिएक्टिव होता है, इंटरमीडिएट है चूंकि, तो वो तुरंत अपने आप को रीअरेंज करता है। देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ सीएल, इसके पास देखो एच लगा होगा, ठीक। ये एच जैसे यहां से फास्टली यहां से हटेगा, देखो फास्टली हटेगा, तो देखो वहां पे निगेटिव साइन आ जाएगा और निगेटिव पॉजिटिव एक बॉन्ड आ जाएगा, और बॉन्ड आने के बाद ये बन जाएगा, देखो इट इज नोन एज क्लोरोबेंजीन, ये बन जाएगा। कहने का मतलब हो गया बच्चों, जब इस रिएक्शन को देखा गया था तब देखो, जब इस रिएक्शन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो 3 स्टेप इसके होते हैं बच्चों। देखो ये फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस कौन करता है? जल्दी बताओ। Cl3 AlCl3. ल्यूइस एसिड है और वो ब्रेक AlCl3 मतलब कोई भी लुईस एसिड। यस गुड। तो लुईस एसिड का काम क्या होता है बच्चों? सर वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है क्या? सर उसको बस वो इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। हाँ यस सर। यस राइट। फिर जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है वो किस पे अटैक करता है? वो बेंजीन रिंग पे अटैक करता है और फिर एक स्ट्रक्चर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है। हाँ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब देखो जितने भी इनके डेरिवेटिव्स करोगे ना, सब में इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चों, सब में इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। और फिर उसके बाद जब वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर वो वहां पे जो H लगा होता है वो तुरंत हटता है वहां से, तो H प्लस देखो यहां से हट जाएगा, H प्लस यहां से हट जाएगा। जैसे H प्लस हटेगा ये तुरंत इसके साथ रिएक्शन कर लेगा बच्चों, और AlCl3 अलग क्योंकि कैटलिस्ट था और HCl अलग हो गया था, ऐसे बन जाता है बच्चों। क्लियर बच्चों? देखो सर कर लोगे? Yes, sir. यस सर। अब आगे बढ़े। Yes, sir. अब हम सबकी रिएक्शन फटाफट लिखे दे रहे हैं ताकि एक बार आप सभी रिएक्शन को एक बार देख लो कि कैसे किसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। और फिर उनके बाद नॉर्मली फिर ऑल टाइप की रिएक्शन जो जैसे होती हैं, यूज की जाती हैं, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो बात समझे? क्लियर? Yes. कर लोगे? तो हम एक एक करके सभी रिएक्शंस लिख दे रहे हैं आपके सामने, तो आप उसको एक बार देख लोगे, ठीक है, कि कब क्या बनना चाहिए और कैसे क्या बनता है नॉर्मली। ठीक है, चलो देखो हमने थोड़ा आगे बढ़ाया इसको। देखो दूसरी रिएक्शन होती है बच्चों नाइट्रेशन। सेकेंड रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो अगर बच्चों कभी आपसे कहा जाए कि क्लोरीनेशन कराना है, रीजन क्या होगा? तो आप बोलोगे क्लोरीन विथ लुईस एसिड। अब लुईस एसिड में जनरली एनहाइड्रस AlCl3 का यूज किया जाता है। क्यों? ये चीपर एंड बेस्ट होता है, सस्ता होता है और बेस्ट, जल्दी से रिएक्शन कर लेता है ना। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में एनहाइड्रस AlCl3 लिया जाता है। अदरवाइज आप यहाँ कोई भी लुईस एसिड ले सकते हो, एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हो, ZnCl2 ले सकते हो, SnCl2 ले सकते हो, कोई सा भी लुईस एसिड ले सकते हो। बट जनरली देखा गया कि ये चीपर एंड बेस्ट होता है, इसलिए इसका यूज ज्यादा किया जाता है। ठीक है। Sir, अब जैसे उसने बोला नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, क्या हुआ? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में देखो
जैसे हमारे पास कोई बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग का नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराते हैं, कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 प्लस प्लस HNO3 कंसंट्रेट HNO3। देखो बच्चों, इसको बोलते हैं, इस पूरे मिक्सचर को बच्चों कहा जाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। देखो ठीक है, समझ गए। और अब हम यहाँ पर देखो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। कैसे? ये जो कंसंट्रेट HNO3 होता है बच्चों, ये ऐसे रिएक्शन करता है, देखो ध्यान से देखना, ये देखो। तो अब यहां पे ये OH और यहां से H निकल जाता है, देखो, और यहां पर NO2 आ जाता है। देखो, तो अगर कभी वो हमसे कहता है कि नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल बताओ क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? NO2 प्लस। देखो हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, उसने एक बार एम्स में पूछा था कि ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन या ड्यूरिंग द नाइट्रेशन जो ESR होती है, उसमें नाइट्रेटिंग एजेंट में HNO3 कैसे काम करता है, एसिड की तरह कि बेस की तरह? तो आपने पढ़ा है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो 100% इसको एज ए बेस काम करना पड़ेगा। तो देखो हमने ऐसे निकलवाया आपको OH से, तो जो OH देता है वो कैसा होता है? बेस। तो कॉन्जुगेट बेस की तरह इसको काम करते हैं, जनरली बेस की तरह बोलते हैं। कभी अगर लिखा हो कि एसिड है कि बेस है, तो आप सिंपल बोलोगे बेस की तरह काम करता है, एक्ट्स एज बेस। जबकि होता है एसिड है, लेकिन यहां पर ये OH लूज करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। अच्छा, तीसरी रिएक्शन, जैसे उसने हमसे बोला सल्फोनेशन। देखो बच्चों, सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन का मतलब ऑफ बेंजीन। तो बच्चों जब भी सल्फोनेशन किया जाता है, इसका रिजल्ट होता है फ्यूमिंग H2SO4। देखो, फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2O4 का मतलब होता है बच्चों, फ्यूमिंग H2O4 कभी लिखा हो तो इसका मतलब है वो H2S2O7 के बारे में बात कर रहा है। इसी को बच्चों आप बोलते हो ओलियम। हाँ, जब कभी आप वो पढ़ते हो। और दूसरा, जब भी कभी फ्यूमिंग H2O4 लिखा है तो हमेशा ध्यान रखना है ये H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर होता है बच्चों। हाँ, इनका मिक्सचर होता है ये, इसीलिए SO3 को एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज किया जाता है, एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। HNO3 है वही सर NO2 देगा। हाँ, HNO3 जो होता है यही देता है NO2, और क्या इसके पास थोड़ी, ये तो SO4 है ना, ये इसी तरह काम करेगा, ये एज ए बेस काम करेगा, तो OH नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। अब जैसे हमने यहाँ बेंजीन लिख दी, तो बेंजीन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जो इस पे आएगा तो हमें दिखेगा SO3H प्लस। लेकिन अगर उसने हमसे पूछा इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी बोलोगे SO3 ये है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है देन फिर आप देख सकते हो SO3H, अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन में आपको दिखेगा SO3। ये ऑर्थोपरी क्यों आ रहा है NO2? हाँ बेटा, अभी हमने ऑर्थोपैरा डिसाइड ही नहीं हुआ, अभी तो देखो बेंजीन है, बेंजीन की तो ऑर्थोपैरा कोई मतलब नहीं होता, यहाँ लगाओ बात तो बराबर है। देखो वो तो हमने वहां से H निकाला है, देखो उधर, नहीं फिर आप ये सोचोगे सर उधर क्यों बन गया, हमने देखो वहीं पर देखो OH ऐसे करके निकाला है, देखो इसलिए हमने ऐसा लिखा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। बोलो। अब देखो, जब थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर हमारे पास आता है फ्रीडल क्राफ्ट। 5th नंबर है, नहीं 1 2 3 4th नंबर आया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखो बच्चों, जब भी कभी एल्काइलेशन करना होता है तो एल्काइलेशन का मतलब होता है जो भी बेंजीन रिंग आपको ठीक है, हाँ, उसमें जनरली बोला गया अल्काइलेशन के लिए RX बहुत अच्छा होता है। आप यहाँ पर RX ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो और एल्कीन ले सकते हो, बट जनरली सबसे अच्छा यूज जो किया जाता है वो RX का किया जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड इजिली, आपने अभी आगे पढ़ोगे जब कभी वो हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे कि X निगेटिव जो है वो लीविंग ग्रुप बहुत अच्छा होता है, जल्दी से जगह छोड़ता है, तो ये अच्छा है, रिजल्ट है। तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जब इसके साथ रिएक्शन कराई जाती है
तो HX देखो यहाँ से रिमूव हो गया, जब ये रिमूव हो गया तो यहाँ पर R आ गया देखो, और HX बन गया। अब अगर आप यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर आप CH3Cl लो, देखो एनहाइड्रस AlCl3, जल्दी से प्रोडक्ट बनाना, देख के बताना फटाफट, हम सब यहीं पे दे रहे हैं। देखो पहले का 2 बार टाउलिन ऐसे है। क्वेश्चन आ चुके हैं। दूसरे का Very वो good. देखो ऊपर दो लगते क्या बोलते हैं, हम यहीं पर दे रहे हैं, देखो बेंजीन के ऊपर दो। अरे इथाइल बेंजीन क्या, तो और क्या क्या दिक्कत है? इथाइल बेंजीन। देखो ये अब हमने ये दिया, प्रोपाइल बेंजीन। हाँ एथाइल बेंजीन, वेरी गुड, आराम से देखो। और अगर एक और दिया हमने यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन दे दिया हमने, देखो। अब अगर ये 4 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, अगर आपने चारों सही कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हम आपसे कह रहे हैं आप 2 सही करोगे, 2 गड़बड़ करोगे। पहला तो अब टाउलिन। आराम से रिलैक्स होकर सॉल्व करो, गड़बड़ नहीं करो, हाँ आराम से। ये इनमें से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, फिनाइल रिलैक्स। फिनाइल इथेन। हाँ देखो पहला वाला तो इनकी प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में सीधे बना देगा टोलुइन, बिल्कुल सही है भाई। देखो टोलुइन बना देगा, एकदम सही है। टोलुइन की प्रिपरेशन भी होगी, वो भी होगी। इसको जब बनाओगे आप तो इसको सिंपल, इसको बोल देंगे हम लोग एथाइल बेंजीन, वैसे कोई कॉमन नेम नहीं है, एथाइल बेंजीन। और इसको जब बनाएंगे हम लोग 2 डिग्री कार्बन। हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी सर शायद से इसमें। हाँ शाबाश, हाइड्राइड देखो शिफ्टिंग दिखाएगा। समझ गए। तो इन दोनों से बनने वाले प्रोडक्ट सेम आएंगे बच्चों, दोनों से सेम बनेंगे। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन देखो सेम बनेंगे एकदम, समझ गए। दोनों से बनने वाले प्रोडक्ट सेम बनेंगे, सेम बनेंगे। देखो दोनों से बनने वाले प्रोडक्ट, समझ गए। देखो ये अच्छा, ये जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसको कुछ कहते हैं बच्चों, 2018-19 में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। क्यूमीन। हाँ इससे वो निकलता क्यूमीन है, से फिनॉल, फिनॉल हाँ निकलता है। फिनॉल बनता है, हाँ इंडस्ट्रियल फिनॉल प्रोसेस है। और ये वो हाँ। एरोबिक ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फिनॉल निकल जाता है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। एरोबिक ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है सर उसको बाहर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं उसको, शायद से ऐसे कुछ था। हाँ हाँ सही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, शाबाश। अभी कौन बता रहा था? प्रभांशु। पांचू तुम पीछे कभी पढ़ चुके हो? सर वो बस पढ़ा हुआ तो पुराना तो मेरे को याद था। हाँ नहीं, कहाँ पढ़ा है? 12th में पढ़ा था। अच्छा स्कूल में? हाँ याद था हाँ मेरे ठीक, को। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है, शाबाश। नहीं चीजें ऐसे रिमाइंड हो जाए ना तो फिर चीजें हमेशा दिमाग में रहती है, वेरी गुड, शाबाश। ये कि क्यूमीन्स का जब एरोबिक मतलब एक तरीके से हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराते हैं, एयर की प्रेजेंस में, तो फिर ये परऑक्साइड बनाता है, पहले क्यूमीन हाइपो परऑक्साइड बनाता है, उसका फिर ये फिनॉल और टोलुइन वो बनाता है, एसीटोन, 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखो ऐसे, अच्छा इसमें भी देखो, इसमें भी कभी आपसे पूछा जाए कि इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, तो आप कहोगे R+, CH3+, C2H5+, और इसका 2 डिग्री वाला हो जाएगा बस। अगर कभी उसने कहा कि ये जो रिएक्शन ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो, फोर्थ मान लो, बोला थर्ड और फोर्थ रिएक्शन दी गई है, उसका इलेक्ट्रोफाइल बताओ क्या बनेगा, तो आप क्या लिखोगे? सर 2 डिग्री वाला बन जाएगा, देखो बस ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। देखो इसका इलेक्ट्रोफाइल CH3+ बन जाएगा, इसका इलेक्ट्रोफाइल C2H5+ बन जाएगा। देखो बच्चों क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो देखो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। उसके बाद फिर जैसे हमने कहा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, ऐसे ही बिल्कुल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। तो नेक्स्ट आता है फ्रीडल क्राफ्ट
एसाइलेशन। अच्छा, जब एसाइलेशन पढ़ते हैं हम लोग, एसाइलेशन, तो एसाइलेशन में देखा गया, एसाइलेशन जब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ RCOCl एसिड हैलाइड। अच्छा, ये नहीं तो आप ये भी ले सकते हो RCO का होल ट्वाइस O एनहाइड्राइड। ये दोनों ग्रुप जो होते हैं वो ट्रीट होते हैं एज ए एसाइलेटिंग एजेंट, एसाइल ग्रुप को प्रोवाइड करने वाले, एक्ट्स एज एसाइलेटिंग एजेंट। एसाइलेटिंग एजेंट मतलब ये यहां से आता है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये HCl यहां से निकल जाता है और यहां पर R, यहां पर COR ऐसे बन जाएगा। अच्छा, ये निकलेगा तो HCl निकलेगा, और अगर ये लगाएंगे तो एक RCO ग्रुप तो आ जाएगा, एक RCO ग्रुप जो है वो इसके साथ ऐसे निकल जाएगा। देखो, तो अब चाहे एनहाइड्राइड लोगे तो साइड प्रोडक्ट ये बन जाएगा, एसिड हैलाइड लोगे तो साइड प्रोडक्ट HCl बन जाएगा, HX बन जाएगा। खत्म। देखो, जब भी कभी ऐसे डिस्कशन करते हैं उसमें हम लोग, ठीक है, क्लियर? यस सर, यस सर, हो गया सर, क्लियर। चलो फिर, ओके हिमांशु, शाबाश, गुड। देखो, अब उसके बाद फिर अब आप यहाँ पे कुछ भी ले लो, जैसे यहाँ पे जनरली जैसे एग्जांपल देता है वो, तो एग्जांपल में जनरली हमारे पास एग्जांपल में जब आता है तो ऐसे आता है कि बेंजीन रिंग और इसकी रिएक्शन CH3 COCl के साथ, एसिटल क्लोराइड के साथ, एसिटल क्लोराइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहां से ये नेगेटिव हटाओ, ये हटाओ, ये यहां से निकल गया, और यहाँ पे COCH3 बन गया। इसको बच्चों कॉमन नेम में बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन। जैसे अगर यहीं पर C6H5 का होल ट्वाइस CO आ जाए तो इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन। देखो देखो अलग अलग होते हैं, एक होता है पैरा बेंजोक्यूनोन, पैरा बेंजोक्यूनोन। देखो वो क्या होता है, एक तरीके से कॉन्जुगेटेड डायोन्स होते हैं। देखो ये जो टाटोमर शो नहीं करता, देखो याद करो, इसको वहां पढ़ाया जाता है जब टाटोमर्स पढ़ाया जाता है, ये ऐसा कंपाउंड है देखो कि इसमें इसको टाटोमर शो करना चाहिए, इसके पास अल्फा H है तब भी ये टाटोमर शो नहीं करता। इसको बोलते हैं पैरा बेंजोक्यूनोन, और इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन जब दोनों CH3 होते हैं, दोनों CH5 होते हैं, दोनों बेंजीन रिंग होती हैं, और जब एक CH3 होता है तो इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। तो ऊपर वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा। तो इनमें ये नाम में कहां पर, ना ना ना, ये इधर कौन क्या पूछ रहे हो आप? ऊपर वाली रिएक्शन में सर HCl बनेगा ना, सिर्फ HCl लेवल ना, वेट, हमने देखो यहाँ दो लिए ना। अच्छा, हम जल्दी तो नहीं बोल जाते हैं, हमें लगता है आप सुन रहे होते हो ना, इसलिए हमें लगता है कि आप चीजों को सुन रहे होते। कोई कि RCOCl लिया तो HCl बन गया, ठीक है, अब बाई चांस उसने RCO ये दिया तो आप इसको जब ओपन करके देखोगे तो ऐसा कुछ बनता है ना। देखो देखो ये, तो अब देखो इसमें क्या हो गया कि निकलेगा तो ये वाला पूरा पोर्शन H लेके निकल जाएगा, तो ये एसिड बन जाएगा, एसिड एनहाइड्रेट वाले में। हमारे में तो सर अलग से HCl फॉर्म हो रहा है ना, आपने बताया था। किसमें? इसी वाले रिएक्शन में सर अलग से HCl फॉर्म हो रहा है। हाँ, साइड प्रोडक्ट बोला था हमने, जैसे हमने कहा मेन प्रोडक्ट ये बनेगा। हाँ, नहीं समझे अभी? क्लियर? और फिर हमने इधर ये जब इसकी क्वेश्चन किए ना, ये इधर ये एग्जांपल लिया है, तो हमने ये नाम के बारे में बताया आपको थोड़ा सा, कि कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है, बेंजोफिनोन कौन है, क्यूनोन कौन है, और क्या है कैसे। तो ये पीछे टाटोमर्स में पढ़ा था हम लोगों ने ऐसा कुछ, और बेंजोफिनोन वो होता है, और एसिटोफिनोन ये आता है। देखो ठीक है, आगे बढ़े बच्चे? यस सर। यस सर। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम, तो फिर हमारे पास आ रहा है
गटरमैन, ये गटरमैन, गटरमैन हमारे पास आया 6 नंबर। गटरमैन, गटरमैन कोच रिएक्शन, इसका जो रिजल्ट होता है CO प्लस HCl, ये होता है इसका रिजल्ट। चलो देखते हैं। बेंजीन की रिएक्शन कराई गई बच्चों, देखो बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl से, और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। देखना तो क्या होता है, पहले ये दोनों कंबाइंड होते हैं इसकी प्रेजेंस में, मतलब जब इसको देखा गया, जब मैकेनिज्म करते हैं तो पहले ये दोनों कंबाइंड होते हैं। जब ये कंबाइंड होते हैं बच्चे तो ये ऐसा कुछ बनाते हैं, देखो जब ये कंबाइंड होते हैं तो ऐसा कुछ बनाते हैं, देखो देखो जब ये कंबाइंड होंगे तो ऐसा कुछ बनाएंगे। बात समझे? ठीक, देखो और इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इसका नाम होता है बच्चों फॉर्मिल क्लोराइड। देखो रूम टेम्परेचर पर बच्चों ये अनस्टेबल होता है, ध्यान से सुनना, रूम टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल होता है। तो जैसे AlCl3 के कांटेक्ट में आता है तुरंत यहां से क्लोरीन को इसके पास भेज देता है, यानी ये खींच लेता है अपनी ओर, और अपने आप देखो CHO प्लस ऐसा कुछ बन गया, देखो CHO प्लस बन गया, और साथ में AlCl4 नेगेटिव बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्माइल ग्रुप। तो जब हम इसकी डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, जैसे यहां पे रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास यहां पर डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाता है CHO, और वो हमसे कहता है बताओ कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक किया, तो हम सीधे लिखते हैं CHO ग्रुप। अब चूंकि CHO फॉर्माइल ग्रुप होता है तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, ये जो रिएक्शन है दैट इज ऑल्सो नोन एज फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन, इसको फॉर्माइलेशन भी कहते हैं। कोच रिएक्शन वाली जो है, देखो जो कोच रिएक्शन है दैट इज ऑल्सो नोन एज फॉर्माइलेशन। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्माइलेशन। और फिर जब एक गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस पढ़ते हैं तो वो थोड़ा अलग होती है। देखो क्या उसमें क्या होता है, जो रिजल्ट होता है वो होता है HCN प्लस HCl। देखो और जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है, देखना प्लस HCN प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो उससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो ऐसा कुछ बनता है, देखो CS डबल बॉन्ड NH, फिर फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस बोला जाता है। जब इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया देखो H2O। अब जब H2O करोगे तो आपका कुछ दिखेगा, देखो अमोनिया निकल गया, अपने आप यहां पर CHO बन जाता है और NH3 वगैरह निकल जाता है। तो वो कहता है इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है जो इस पर अटैक कर रहा था। देखो तो एक्चुअली इसका इलेक्ट्रोफाइल ये बनता है CS डबल बॉन्ड NH। देखो वो तो हाइड्रोलिसिस फॉलोड करने के बाद ये बनता है, अदरवाइज पहला इलेक्ट्रोफाइल ये होता है। देखो और जल्दी से इसका नाम बताओ, इसको क्या बोलते हैं, CH डबल बॉन्ड NH प्लस। हम हिंट दे रहे हैं, आप एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ते हो SNM। अगर तुक्का लगाओ, किसी को याद बाई चांस आ जाए धोखे से। क्या सर? कार्बल अमाइन। इसका नाम वहां पढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन में, जब कभी 12 में पढ़ा होगा आपने तो एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ते हैं, इसका कॉमन नेम कुछ होता है। याद आ रहा है क्या कुछ? इसको बच्चों बोलते हैं एल्डीमीन, MINE। डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन जब भी कहीं पर जुड़ा होता है बच्चों, इसको बोलते हैं इमीन। जैसे NH2 को बोलते हैं एमाइन, ऐसे बच्चों इसको बोलते हैं इमीन। बात समझे? और देखो ये होता क्या है फिर, एक्चुअली क्या होता है, ये दोनों पहले आपस में रिएक्शन करते हैं और देखो क्या बनता है, देखना ध्यान से। HC, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है,
ट्रिपल बॉन्ड में देखना N, एक बॉन्ड हटा, जिस पर निगेटिव आया उस पे आ गया पॉजिटिव और यहां पे आ गया Cl। ये जैसे ही AlCl3 के कांटेक्ट में आएगा, देखो फिर वही काम करेगा। देखो बच्चे, ये यहां से Cl को खींच लेगा अपनी ओर और आपके पास CH डबल बॉन्ड NH इलेक्ट्रोफाइल ये बन गया और साथ में AlCl4 निगेटिव ये बन गया। देखो बच्चों समझे कुछ? देखो बच्चों, यस सर, समझ गए। तो जब भी कभी ये रिएक्शन दी जाती है, हाँ गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस दी जाती है, तो डायरेक्ट वो एल्डिहाइड बनाता है और ऐसे फॉलोड बाय हाइड्रोक्सिल लिख देता है। तो हमें लगता है कि इलेक्ट्रोफाइल CHO होना चाहिए, बट नहीं होता। इसका इलेक्ट्रोफाइल एल्डिमीन होता है। देखो क्योंकि एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल यहां से ऐड कर रहा है, जब ये ऐड हो जाता है उसके बाद इसका HOH कराया जाता है, तब जाके हमें ये दिखता है। देखो क्लियर बच्चों? Yes, sir. और देखो एक बार, हो जाएगा। देखो अब जल्दी से बताओ, ये जितनी भी रिएक्शंस हैं ये सब ESR होती हैं। ESR का इंटरमीडिएट क्या होता है? जल्दी से बोलो। कार्बोकैटायन पहले फॉर्म में वो पहले लेकिन हम लोग यहाँ पर हाँ इलेक्ट्रोफाइल एरेनियम एन बोलोगे या फिर सीमा कॉम्प्लेक्स बोलोगे? गुड। यस सर। फिर उसके बाद एक जो चेन में जाता है और एक कंपाउंड बाहर उसको फिर फॉर्म कर देता है। यस। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने में हेल्प कौन करता है? सर लुईस एसिड। Lewis acid. जनरली कौन सा यूज होता है? गुड, AlCl3. यस गुड। अच्छा ये बताओ जल्दी से, अगर हमें हेलोजिनेशन करना हो, क्लोरीनेशन करना हो, तो रीजेंट बताओ जल्दी से। रीजेंट अनहाइड्रस AlCl3। हाँ, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3। अगर ब्रोमिनेशन करना होगा तो बोलो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। वेरी गुड। नाइट्रेशन करना हो तो बोलो नाइट्रेटिंग एजेंट। गटरमैन के आगे क्या लिखा है? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। यस बिल्कुल सही है। यस सर ये गटरमैन के आगे क्या लिखा है? गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस नीचे कहाँ कौन सा? गटरमैन कोच रिएक्शन, आगे उसका रीजन लिखा बच्चे। अच्छा बताओ फीडल का वो सल्फोनेशन का रीजन बताओ। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन का रीजन? Fuming H2SO4. वेरी गुड। ओलियम, वेरी गुड। अच्छा बताओ फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का रीजन? शाबाश। Anhydrous AlCl3. Hydrous AlCl3. यस यस। अच्छा ये बताओ कि फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का रीजन? तो ROCl प्लस एनहाइड्रस। ROCl. देखो एनहाइड्रस CL तो हर जगह यूज होगा। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, HCOC. हाँ RCOCl या फिर एनहाइड्राइड, RCO का होल्टाइजो, है ना? अच्छा बताओ गाटरमान कोच रिएक्शन का रीजन बताओ। CO प्लस S Chloride. गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस का? HCN CN plus HC. अच्छा गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में इंटरमीडिएट जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो एल्डिमीन बनता है, ध्यान रखना। जब उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं देन फिर ये बनाते हैं, ठीक है? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अब इसके बाद कभी इसका ऑक्सीडेशन डिस्कस किया जाता है। देखो ऑक्सीडेशन नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। तो बेंजीन वगैरह का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है जनरली, देखो बेंजीन
इसका ऑक्सीडेशन दो कंडीशन में है। एक तो अगर O2 के साथ इसको हीट करो, कंबस्ट करो, तो ये आप पीछे पढ़ चुके हो कि सर CO2 प्लस H2O बन जाएगा, बस खत्म। अब इसमें बैलेंस कर लो जितने भी नंबर ऑफ कार्बन वगैरह होंगे, 6 कार्बन है ऐसे करके। हाइड्रोजन बेटा अपने आप को म्यूट करो, ऐसे आवाज आ रही देखो। और हाइड्रोजन कितने, 3, तो ये 15/2 O2 हो गया, ठीक है। अब अगर O2 का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 एक टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होती है बच्चों। देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब हो गया कि अगर टेम्परेचर 300 के आसपास है तो ये सिंपल फिनॉल बना देगा, और अगर टेम्परेचर हाई है 500 के आसपास है तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। देखो इसके पास ये जो बॉन्ड होते हैं ना, जो ये बॉन्ड रहते हैं, ये बॉन्ड क्लीवेज होना शुरू हो जाते हैं, ये और ये क्लीवेज होते हैं इस वाली कंडीशन में। तो देखो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनता है। देखो COOH और COOH, क्योंकि इसके पास H है, बाकी CO2 पे H2O से निकल जाता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता, तुरंत ये वाटर रिमूव करके बेस्ट फॉर्म ये बनाता है। देखो COO, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं मैलेइक एसिड, ऐसे इसको बोला जाता है मैलेइक एनहाइड्राइड। तो जब भी कभी, जैसे पीछे हम लोगों ने देखो पढ़ा था बीटा एलिमिनेशन, हमने आपसे बोला था कंसंट्रेट HO4 160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एल्कीन बनाती थी, 1 डिग्री अल्कोहल। तो अगर 3 डिग्री लेंगे तो 100 डिग्री से भी कम चाहिए और डाइल्यूट SO4 काम कर देगा, मतलब वो टेम्परेचर बेस रिएक्शन थी। ऐसी ये V2O5 के साथ जो रिएक्शन होती है वो टेम्परेचर बेस्ड होती है। लेस टेम्परेचर पे फिनॉल बन जाता है, हाई टेम्परेचर पे मैलेइक एनहाइड्राइड बन जाता है बच्चों। देखो देखो क्लियर? यस सर, यस सर। देखो ये फिर सुन लो, जब भी कभी बेंजीन का बच्चों ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक होता है कंबशन करना। कंबशन का मतलब हो गया उसको पूरी तरह से हीट करना, और हीट करेंगे तो सिंपल CO2 प्लस H2O बनेगा, पढ़ चुके पीछे हम लोग। अब अगर V2O5 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होता है तो अगर टेम्परेचर कम रखते हैं तो बॉन्ड क्लीवेज नहीं होते, वो जो है डायरेक्ट CH के बीच में एडजस्ट हो जाता है और ये बन जाता है। जैसे हमें पता होता है ना, यहाँ पर C बॉन्ड है और यहाँ पे H लगा रहता है, तो इसके बीच में एडजस्ट हो जाता है ऑक्सीजन। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई रखते हैं 500 से ऊपर, उससे ज्यादा रखते ना, तो ये फिर सीधे मैलेइक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होता है। देखो मेन प्रोडक्ट फिर ये बनाता है मैलेइक एनहाइड्राइड। देखो ठीक है। अच्छा जैसे हम ये पढ़ रहे हैं ऐसे टोल्यूइन होता है, टोल्यूइन। अब टोल्यूइन के बाद आप पीछे पढ़ चुके हो टोल्यूइन में कि टोल्यूइन में रेजोनेंस शो होता है, लेकिन जो रेजोनेंस होता है वो पीछे आपने पढ़ा था कौन सा इफेक्ट होता है रेजोनेंस जो इसमें शो होता है, मतलब ये M इफेक्ट की वजह से होता है कि H इफेक्ट की वजह से होता है, जल्दी बताओ। रेजोनेंस टोल्यूइन में M इफेक्ट की वजह से होता है कि H इफेक्ट? H इफेक्ट। हाँ ये ध्यान रखना, वेरी गुड, शाबाश। H इफेक्ट की वजह से, M इफेक्ट नहीं। वो अलग बात है कह देते हैं, क्योंकि इसके पास अल्फा H होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस शो करता है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रेंसिटी इस पर देता है बेंजीनिंग पर, मतलब CH3 ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। आप सुनना, बेंजीन रिंग अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक इसमें करेगा तो क्यों करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन देखो, इसलिए कहते हैं शो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स ESR। मतलब अगर कभी हम आपसे कह दें कि टोल्यूइन की क्लोरीनेशन कराना है बच्चों, जल्दी से रीजन बताओ बच्चों, क्या लिखे हम यहाँ पर? अरे क्या हो गया? हाँ अब बताओ कहां पर ऐड होगा, कहां पर ऐड होगा?
आपको देखना पड़ेगा। पैरा। यस, अब ये देखो दो बनेंगे बच्चों अलग अलग करके, और जनरली ऑर्थो पैरा में सबसे ज्यादा पैरा वाला बनता है बच्चों। यस, पैरा वाला, और ये माइनर बनता है जनरली। अच्छा, अगर हम आपसे कहें बच्चों इसका नाइट्रेशन कराना है, शाबाश, नाइट्रेटिंग एजेंट बताओ। वेरी गुड, कंसंट्रेटेड नाइट्रेटिंग एजेंट बताओ। Concentrated Concentrated H2O4 and concentrated H. वेरी गुड। अब बताओ कंसंट्रेट SO4 कैसे काम करेगा? As a कंसंट्रेट base. as base. acts as a base. शाबाश, एक्स एज बेस। देखो देखो, एक्स एज बेस, तो यहां पर CH3NO2 आ जाएगा, और यहां पर CH3NO2 आ जाएगा। देखो देखो, मेजर यही बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें बच्चों इसका फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराना है, एक मिनट, यहां पर हम ले लें CH3, हम यहाँ पर ले रहे हैं CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 की वजह में। शाबाश, जल्दी बताओ क्या क्या बनेगा, बोलते जाओ फटाफट। वो बने टावलिन के सर ऑर्थो पे CH3 लगा दो। हाँ, और इसका कोई नाम होता है? एक बेंजीनिंग में 2 CH3 लग जाए तो कुछ कहते हैं उसको? वेरी गुड, कोई बात नहीं, ऐसे धीमे धीमे आ जाएगा, परेशान मत हो। देखो ये हमेशा कोई चीज किसी के दिमाग में नहीं होती, बार बार पढ़ोगे। अभी आपके पास दिमाग में है ना क्रिसॉल होता है कुछ, है ना। चलो ये आ गया। अच्छा, अगर हम इसका एसाइलेशन करना है तो COCH3 ऑर्थो पैरा पे लग जाएगा, सही है। बोलो दूसरा बच्चों, जब ये टोलुइन लिया जाता है, अगर इसका ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ रख दिया जाए, KMnO4 एसिडिक रख लो या फिर बेसिक रख लो, अगर तो ये सीधे ऐसे वो बेंजोइक एसिड, हाँ बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाता है बच्चों। देखो बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाता है। देखो क्लियर? अभी देखो इसका और हम बता रहे हैं। अभी देखो इसका बहुत सारा अच्छा फंडे है। देखो आगे बढ़ाएं, ठीक, यस सर, आगे बढ़ा दीजिए। देखो बच्चों, जब भी कभी आपको टोलुइन दिया जाए, टोलुइन, ठीक है, लेट्स सपोज टोलुइन, तो टोलुइन के पास अल्फा H है या नहीं, बताओ? सर 3 है? Yes sir. Yes, sir. 3. अब कभी भी को KMnO4 H+ या KMnO4 OH निगेटिव में रखा जाए तो ये सीधे COOH में चेंज होगा। हाँ, और अगर इसी को 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर MnO2 के साथ रखा गया तो ये सीधे बेंजाल्डिहाइड में चेंज होगा। और जो ये बेंजाल्डिहाइड वाली रिएक्शन है ना, ये और भी है। अगर एक कंपाउंड है CrO2Cl2, 12th में एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ी जाती है, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो बच्चों ये डायरेक्ट बनाता है बेंजाल्डिहाइड। प्रिपरेशन में इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। हाँ, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं बच्चों। देखो भले हम लोग आगे पढ़ेंगे जहां भी, लेकिन अभी से आपके दिमाग में आ जाएगा तो फिर वहां सिंपल लगेगी। जब आप पढ़ोगे आपको सिंपल सी लगेगी। हमेशा चीजों को कई बार पढ़ते रहो, अपने आप वो देखना सिंपल सी लगने लगेंगी आपको, ठीक है ना। देखो ये इसका बच्चों नाम क्या होता है? नाम हम भूल गए, जल्दी से बताओ इसका नाम, कुछ तुक्का मारो। हाँ, क्रोमिल क्लोराइड, वेरी गुड, शाबाश। देखो चलो देखते हैं, क्रोमिल क्लोराइड, राइट। अच्छा, इसके बाद कभी अगर इसकी रिएक्शन इसमें, अगर कभी वो बोले इसकी जगह कुछ और भी दे दे, बाय चांस कभी यहाँ दे दे CrO3 और एस्टिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, और फिर वो हमसे बोले कि अब बताओ क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस वगैरह करके, ठीक है। तो जब भी हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं
तब भी हम वही बनाएंगे, बेंजल्डिहाइड। देखो बेंजल्डिहाइड। तो इसके अच्छा, जैसे अभी हमने आपसे बोला कि टोलिन का ऑक्सीडेशन करो, ठीक। हमने आपसे कहा आइसो प्रोपाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करो, KMnO4 H+ की वजह से। बेंजोइक एसिड ही बनेगा। हाँ वेरी गुड, शाबाश। अच्छा बताओ बेंजोइक एसिड क्यों बनेगा, पता है बेंजोइक एसिड क्यों बनेगा? देखो सर क्योंकि हाँ, इसके पास देखो एटलीस्ट एक अल्फा एच भी होगा तो भी वो बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। बस ये ध्यान रखो, अगर इस कार्बन के पास अल्फा एच नहीं होगा तो वो नहीं चेंज होगा, है ना। अदरवाइज एक भी अगर अल्फा एच है तो वो COOH में चेंज हो जाएगा बच्चों, हमेशा ध्यान रखो, ऑलवेज कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझे? बोलो कितना समझे बच्चों? यस सर। अब बताओ कुछ आया कि नहीं जितना पढ़ रहे हो आप? यस सर। परसों टेस्ट है आपका, नॉर्मल चीजों को अच्छे से करते रहना, बस सब कुछ आ जाएगा आपको। रिलैक्स होकर आराम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, सब कुछ वो करना, ठीक है। थ्योरीज को अच्छे से पढ़ लेना, आप कर लोगे आराम से। अब देखो एक हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं आपसे, देखना ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बच्चों यहां दिया जाए क्लोरीन, वो टोलुइन, ठीक है, और यहां हम कहते हैं क्लोरीन, और यहां कहते हैं एनहाइड्रस AlCl3। बताओ क्या बनेगा, बस देख के बताना, बस केवल, शाबाश, देख के बताओ क्या बनेगा। सर CH2Cl लग जाएगा। मारी तो आराम से देखो बच्चे, प्यार से। तो सीएल आ जाएगा ऑर्थो पैरा पर, क्लोरीन सीएल आ लगा जाएगा। फिर क्लोरीन लग जाएगा। Yes, अभी तो पढ़ा है पीछे, देखो अभी भी पढ़ा है आपने पीछे। यस सर। रेजोनेंस फिर Yes, देते sir. रहेगा। हाँ, लेकिन अगर हम यहाँ पर AlCl3 ना दे, हम आपको दे दें HNu सनलाइट, देखो तो सर वही फ्री अब देखो आपका CH2Cl। यस रिएक्शन CH2Cl बनाने में लग जाएगा। बिल्कुल सही। देखो आपने पीछे धोखे से जब एल्कीन पढ़ा था, तब लास्ट में आपने पढ़ा था एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, डबल Yes, sir. बॉन्ड के बगल वाले से अल्फा से रिप्लेस करो। देखो देखो अब आप यहां पर मेन प्रोडक्ट ये बनाओगे बच्चों, देखो दिस इज नोन एज बेंजोइल क्लोराइड। देखो बेंजाइल क्लोराइड, अगर कह जाए और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओ तो बताओ क्या बनाओगे? CHCl। यस, बस दो एक अच्छा और हटा दोगे। गुड, CHCl2, इसको बोलेंगे बेंजल क्लोराइड। अगर कहा जाए एक चल से और कराओ, CCl3। CCl3। यस गुड, CCl3। देखो बेंजो, अब ट्राई लिखो या ना लिखो, क्लोराइड। अब अगर हम आपसे कहें, समझना कि ये जो टोलुइन है टुवर्ड्स, ध्यान से देखना, ESR कैसा सोइंग है बताओ, ऑर्थोपैरा की मेटा है? सर मेटा। ऑर्थोपैरा सर, ऑर्थोपैरा है। रेजोनेंस अभी करता है, छापा है अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है तो ऑर्थोपैरा ही दिखाएगा वो। हाँ सर अब देखो देखो इसके लिए बताओ हमको, हाँ अब इसके लिए बताओ, इसके लिए रिलैक्स हो गया आराम से। सर ये मेटा होगा, Towards ये ESR. सब मेटा। ये मेटा हाँ, सर वो very good. CH3 लगा है, वो तो प्लस आई शो करेगा। ये हाँ, EWG दिखाता है और ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा बच्चे। यस गुड। हाँ सर। अच्छा आपने पढ़ा भी है पीछे, रिवर्स
हाइपर कॉन्जुगेशन याद करो। वो सीएल निकल जाएगा सर वहां से। हाँ बिल्कुल सही, शाबाश, वेरी गुड गुड, पहुंचा तो दिया देखो फटाफट। ठीक, देखो ये यस क्लियर। अब बताओ कहीं कोई दिक्कत आएगी? नो नहीं सर। अब आपको एक काम करना है बस केवल, आपके पास एनसीईआरटी है सबके पास? यस Yes, सर, sir. एनसीईआरटी Yes, तो sir. है। यस सर। सही सही। अच्छा ये बताओ, जैसे कभी आपसे पूछा जाए एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग तो समझ जाओगे? जैसे ईएसआर के Yes, लिए sir. जो ऑर्थोपैरा होता है वो एक्टिवेटिंग होता है। यस सर। जैसे Yes, हाँ, sir. जैसे ये देखो ऑर्थोपैरा शो करेगा तो इसको हम बोलेंगे, इस ग्रुप को बोलेंगे एक्टिवेटिंग है, ग्रुप एक्टिवेटिंग है। और ये मेटा शो कर रहा है तो इसको बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग है। क्लियर? तो बस आपको अपनी एनसीईआरटी से मेरे पास जो एनसीईआरटी है उसमें तो पेज नंबर 395 है, पेज नंबर 395 आप अपने में देख लेना। एनसीईआरटी एक मिनट, एनसीईआरटी पेज नंबर मेरे पास जो है उसमें 395 देखो, ठीक है। इसमें है 13.6। केवल आपको थोड़ा देखना है। क्या आपने कभी सुना होगा टॉक्सिडिटी? टॉक्सिडिटी कार्सिनो और कार्सिनोजेनिसिटी। हाँ सर, प्रॉपर्टी बस। शो कर। बस वो थोड़ी प्रॉपर्टी आप एक बार रीड कर लेना। बस बस वो रीड कर लेना कि ये लोग जो पॉलीन्यूक्लियर होते हैं ना, ये थोड़े बहुत वैसे कैंसर प्रोड्यूसिंग और ये सब ऐसे होते हैं, वो सर डीएनए जब आरएनए ये पे इफेक्ट करते हैं। यस सर, यस सर। हाँ लंग्स वगैरह में, इनकम्प्लीट यस यस कंबशन यस। करते हैं तो सर वो हाँ आपके okay, sir. ह्यूमन बॉडी में ये- डीएनए में घुस जाते हैं। जी हाँ ये हाँ थोड़ा बायो से वो है, बायो डीएनए वगैरह को डैमेज करते हैं। गुड, बस ये थोड़ा आप रीड कर लेना, बाकी आपका हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया। ओके ठीक है, सर। अब ये आप बताओ सर जो आपकी उसमें कोई स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो है वो तो वो भी पूछो आप। देखना है। कोई प्रॉब्लम है आपकी पीछे उसमें? बुकलेट के जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे सॉल्व कर लेना। कहीं कोई डाउट है तो आप डिस्कस करना, ठीक है। सर लेकिन सर हाँ इस बोलो पूरे चैप्टर में एल्कीन्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बेटा, देखो फिर सुन लो। देखो हम अभी कुछ बोर्ड, देखो बोर्ड आपके सामने दिखेगा, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, इत्मीनान से सुनना। देखो आप अगर Yes. आईयूपीएससी पढ़ते हो बच्चों, आईयूपीएससी, आप अगर आइसोमेरिज्म पढ़ते हो, ठीक है, और अगर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो, जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म, तो ये मान लो आपका 30 to 50% पढ़ा है थोड़ा सा। लेकिन अगर आप हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो अच्छे से, पूरा हाइड्रोकार्बन का मतलब है एल्केन, एल्काइन और एरीन्स, ये पूरा पढ़ लेते हो तो 70% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके दिमाग में आ जाती है। देखो क्योंकि यही सब रिएक्शन आगे फिर से है बाबू बच्चे। यस सर, वो सब चैप्टर वाइज। हाँ बस चैप्टर बाय चैप्टर है। ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना, ये केवल हमको थोड़ा एक बार बताने के लिए होती है बस, बाकी ज्यादा यूज नहीं है। इसका यूज क्या है, जो हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कहा ईएसआर है, अच्छा खत्म, वो क्या काम करता है, क्या वो सब हम चैप्टर बाय चैप्टर सीखते जाते हैं। देखो अभी हम लोग जैसे पढ़ेंगे एनएसआर 12th में, अगला चैप्टर जैसे हेलोएल्केन वाला है, उसमें एनएसआर धुआंधार आएगी, SN1 SN2 वगैरह, तो बस उसमें बस हम उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। हाँ E1 E2 एलिमिनेशन वगैरह वो सब। अब अगर आप इनमें से प्रायोरिटी देना चाहते हो, एल्केन एल्किन, तो उसमें से एल्केन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान करो। बट इंपॉर्टेंट सब है बच्चे, जितना भी है ना, जितना हम लोगों ने पढ़ा है इतना तो जरूर आपको पढ़ना है, ध्यान कर लो। आप उससे कम में मत कोशिश करना। और हाँ, अगर आपको कभी जैसे लास्ट टाइम पे एकदम कंफ्यूज हो गए क्या करेंगे, तो एल्कीन तो जरूर पढ़ के देना, देखो क्योंकि एल्कीन से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है ना। बाकी चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान कर लो ये। सर एक क्लास कल जीओसी की बच्चे आगे एप्लीकेशन हैं,
सर एक क्लास कल और ले लीजिएगा, क्वेश्चन कुछ पूछने होंगे तो पूछ। हम लोग आज कर लेंगे जितने कर सकते हैं। सुनो रात सुनो, को कल आपसे अगर पूछ लेंगे। अगर ऐसा सुनो, अगर अगर ऐसा कुछ है तो अभी अगर हो तो अभी देख लो। हमने तो बोला था, अगर वैसे नहीं तो वैसे क्लास तो शायद आपके पास जो शेड्यूल पहुंचागा उसमें है। सर अभी सर आया अभी नहीं है। शेड्यूल है। अभी कहाँ सर आता, 8 बजे करीब में आता है। हाँ तो देख लेना वैसे। और बाकी क्या कहते हैं, क्योंकि हम पोस्ट कर देंगे कि चैप्टर मेरा पूरा हो चुका है ना, तो सर अगर आप नंबर दे सर दीजिए। वैसे अभी तक क्वेश्चन जितने पूछ लाए लेंगे। उसमें तो नहीं कुछ है, आज और थोड़े बच्चे हैं वो देख लेंगे। वैसे वैसे नहीं आएगा, फिर भी कहीं कोई डाउट है ना यस सर। तो फिर आप डिस्कस कर लेना। ओके सर। ये सर ग्रुप तो बनवा ही लिया है डिस्कस करने के लिए। आज और देख लेना, वैसे नहीं फंसोगे, देखना हम बता रहे नहीं फंसोगे। आप लोग बहुत तेज तर्रार बच्चे हो, समझ गए एकदम कैसे कहना। देखो जैसे जब वो होता है ना तो इसलिए वैसे क्या कहते हैं, वैसे क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। जो नहीं पढ़ा है वो अलग बात है, तो आप उन पे ध्यान मत देना। अभी फिलहाल जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जितना वो उतनी सब चीजों को अच्छे से पढ़ना। फिर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो अभी जब हम लोग की नेक्स्ट क्लास लगेगी तो उसके पहले डिस्कस कर लेंगे, उसमें क्या, परेशान मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, बस ये फोकस रखना और पूरी तैयारी करना अपनी पूरी। फिर सुन लो, अगर आपके 20 क्वेश्चन लगा रहे हो और 18 आ गए तो 2 के पीछे मत परेशान हो। आप ये देखो 18 क्वेश्चन आपके निकल आए, चिल्ड रहो और अच्छे से तैयारी करो, बस खत्म। लेकिन ये जितना हमने ये पढ़ा है, अगर आपने इसके नोट्स या वो रखे हैं या स्क्रीनशॉट ले रखी है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द केसेस सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो डिस्कस कर लेना, ठीक है। ओके डी बन रही है पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म और बना के कॉपी आधी भर गई हैं? इतनी ज्यादा हो गई सर, आधी कॉपी भर गई। ना ना कॉपी अभी तो कम है, अभी तो पता है रिएक्शन मैकेनिज्म में तो बहुत कम वो किया गया है, पता नहीं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू होती है तो बच्चे उसमें बहुत ज्यादा चला जाता है, उसमें तो फिर बहुत ज्यादा उसमें वो हो जाती है, ये समझ लो, पूरी पूरी उसमें चली जाती है, ध्यान कर लो, ये है ना। यस सर। चलो, लेकिन ये कि आप क्वेश्चंस वगैरह करोगे जब नॉर्मली, और हाँ जैसे भी जब इसको पढ़ा करो, कोई भी चैप्टर पढ़ो आप बच्चों कैसे क्या, तो हमेशा ध्यान रखना रिएक्शंस कभी याद नहीं होती हैं, ध्यान कर लेना। हमेशा रीजेंट्स याद किया करो, रीजेंट्स। सर लिख के देख लेते हैं। हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जैसे बोला गया आपसे कि आप बताओ केमोनोफोर का क्या काम है, तो अब आप ये देखोगे केमोनोफोर का क्या काम है, ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है। लेकिन केमोनोफोर अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट हुआ तो क्या काम करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेगा, एक पाई बॉन्ड हटाएगा, 2 OH सेम साइड पे ऐड करेगा, लाइक दिस। तो ऐसे कर करके ना फिर आप रीजन के बारे में सोचो। जब आपके पास रिएक्शंस लिखी हो ना, तो आप डायरेक्ट रिएक्शन मत याद किया करो, क्योंकि रिएक्शन तो कुछ भी पूछी जा सकती है। आप रीजन का काम याद किया करो, कि जैसे उसने बोला कि Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 है। अच्छा, तो ये क्या काम करता है, ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन बनाता है। अच्छा, क्यों बताता है, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। अच्छा, कौन सा कलर होता है, ऑरेंज कलर। ऑरेंज। हाँ, तो ऐसे कर करके जैसे बोला गया कि केमोनोफोर बेयर्स रीजेंट है, तो आप इसको क्या बोलोगे, वायलेट कलर, या फिर आप बोलोगे पिंक कलर, कौन सा, वायलेट कलर, या फिर हाँ पिंक कलर, यस, वायलेट कलर या पिंक कलर, है ना, वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन क्या, इसका मतलब टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन पूरी चैप्टर में 2 रीजेंट है केवल जो बताते हैं, एक बेयर्स रीजेंट और एक Br2 इन CCl4। ऐसे कर करके ना बहुत सारी चीजें धीमे धीमे ऐसे 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 करके, ऐसे बोल के ऐसे करके समझा करो। अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है, तो देखना धीमे धीमे वो चीजें रिकॉल होंगी आपके दिमाग में। हमेशा देखना, कभी भी आप देखना, आप जैसे किसी चीज को ऐसे सुबह बैठ के रट मारो, ऐसे कर दो, मतलब जैसे वो करते हैं ना हम लोग, एक नॉर्मली जैसे होता है। यस सर, रट्टा मान लियो और क्या है। हाँ हाँ, जैसे भी हम लोग को देखो कि क्या कहते हैं, देखो ठीक, जैसे भी हम लोग उसको डिस्कस करते हैं उसके बेस पर, ये मान लो, तो वो चीजें हम क्या कहते हैं थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। देखना, जब तक याद होंगे तो ठीक है, लेकिन जब आप चीजों को कई बार पढ़ते रहोगे तो वो दिमाग में बनी रहेगी। देखना ध्यान से। यस सर। जैसे कभी क्वेश्चन ऐसे सामने आया तो तुरंत रिकॉल होती है, अच्छा ये, अच्छा हाँ ये करके ये हो जाएगा, बस ये समझ लो। आप चीजों को ऐसे करो, पेपर अच्छे से कर लोगे, ठीक है।
आज पूरी रात भर न्यूमेरिकल लगाएंगे। थैंक यू बच्चों, कोई डाउट है और? थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बच्चे बेस्ट ऑफ लक, परसों का टेस्ट अच्छे से देना, ठीक है? ओके थैंक यू सर। यस सर ओके सर। Thank you, sir.